हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत का जो मिशन है उसके अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश सरकार जो मिशन चला रही है अंकुर, उसके अंतर्गत आने वाली अभ्यास पुस्तिका गणित जो कि कक्षा 3 की है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 6 और टॉपिक है हमारा पाठ 1। देखें किधर से, इसीलिए हम गणित के जादू पाठ्य पुस्तक को ओपन करेंगे। पाठ 1 चैप्टर क्या है, देखें किधर से। इसमें सप्ताह 6 के दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक सारे प्रश्नों को हम एक एक करके समझेंगे और उन्हें हल करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो रख लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपको कक्षा 4 की सारी जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण की जो वीडियो है वो आपको चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग उसे भी देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, देखें किधर से हमारा पाठ है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी वस्तु को किस साइड से देखेंगे तो उसका कौन सा भाग कैसा दिखाई देगा। इसमें क्वेश्चन 1 है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, बताइए कि किस ओर से देखने पर वे ऐसे दिखेंगी। नीचे बने बॉक्स में लिखिए। तो ये चित्र दिए गए हैं और उनको भाग दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि जो सीढ़ी है, ये क्या लिखा है, सीढ़ी। सीढ़ी को कहाँ से देखेंगे तो वो ऐसे दिखेंगी। जिसको हम किनारे से देखेंगे तो सीढ़ी का आकृति ऐसे दिखेगी। इसी प्रकार जब हम सीढ़ी को ऐसे सामने से देखेंगे तो सीढ़ी हमको इस आकृति की दिखेंगी। सीढ़ी का ये भाग दिखाई देगा सामने से देखने पर। अब ये रखी है मेज, इसमें जब हम ऊपर से देखेंगे तो मेज कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी ऊपर से देखने पर। यहाँ देखिए, यहाँ एक कुर्सी रखी है, कुर्सी को किनारे से देखेंगे या बाजू से देखेंगे तो कुर्सी इस ऐसी दिखेगी। फिर पेंसिल है, तो पेंसिल को जब सामने से देखेंगे तो पेंसिल ऐसे दिखेगी। बस है तो बस को कहाँ से देखेंगे ये आप लोगों को बताना है, बाकी तो लिखा ही हुआ है किनारे से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं को ऊपर से देखिए। ये वस्तु दी गई हैं, इनको आपको ऊपर से देखना है। उनके चित्र बनाइए और बताइए कि वे किन वस्तुओं के चित्र हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, कुकर का चित्र है और ये टेबल का चित्र है। जब इनको ऊपर से देखेंगे तो इसका सिर्फ ये ढक्कन दिखाई देगा। तो चलिए अपन ढक्कन, उसका चित्र बोला है बनाने के लिए, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। तो ये ऐसे दिखेगा, इसका ये वाला ढक्कन दिखेगा, ठीक है, और यहाँ आपको सेटी दिखाई देगी। तो ये ऊपर से ऐसे दिखेगा, तो आप लोग यहाँ बना लीजिए, ठीक है। फिर बोला टेबल को ऊपर से कैसे दिखेगी, टेबल हमें ऊपर से ऐसे दिखेगी। चलिए दिवस 3 की ओर चलते हैं। वही है, देखें किधर से, वर्कशीट नंबर है 30। क्वेश्चन 1 चलते हैं। दिए गए आधे अंकों अक्षरों को प्रथम कॉलम में बनाया गया है। यहाँ देखिए 2 कॉलम है, एक प्रथम कॉलम और द्वितीय कॉलम। तो आधे अक्षर आपको प्रथम में मिलेंगे, आधे द्वितीय में मिलेंगे, तो आपको बनाना है, जोड़ी मिलाना है। तो देखिए ये क्या है, 1 0 है और ये 2 0 है। तो इनको मिला देंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, इधर पास ऐसी वाली आकृति बनेगी 8। फिर क्या है, ये 3 है, मान के चलो 3 का ये एक भाग ये है, तो दूसरा भाग कहाँ होगा, ये होगा। तो ये आकृति कैसे बन जाएगी, ऐसी, ये वाली है ना ऐसी, और ये ऐसी। अब ये 3 का नीचे का भाग है तो 3 के ऊपर का भाग कहाँ जाएगा, ये वाला है। अब ये बताइए, ये मान लो 0 है, तो 0 को ये ऊपर का दिया है तो नीचे का भाग ये वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दी गई आकृतियों कागज मोड़कर 2 समान भागों में बांटना है। समान भागों में बांटना है, तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, तो समान भागों में बांटना है। तो एज इट इज हम 20 से ऐसे लाइन खींचेंगे, ना ज़्यादा ना कम, तो ये 2 समान भागों में बढ़ जाएगा, जितना ये उतना ही भाग ये है। ऐसे ये देखिए आयत दिया गया है, आयत को जब हम 20 से यहाँ से मोड़ेंगे कागज को तो वो भी 2 समान भागों में बढ़ जाएगा। ऐसे ए है तो ए को यहाँ से डिवाइड करेंगे। फिर ये हार्ट है, हार्ट को यहाँ से, इसको यहाँ से, और टी है तो टी को ऐसे 20 से करेंगे, बिल्कुल लाइन सीधी जानी चाहिए। अब चलते हैं दिवस 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इन चित्रों को देखिए तथा बताइए कि कौन कौन से चित्रों को बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर आधा हिस्सा ऐसे ही दिखता है, और उस बॉक्स में सही का निशान लगाना है। तो देखिए ये त्रिभुज है, जब बिंदु रेखा ऐसे 20 से डिवाइड होगी, जब बिंदु रेखा ऐसे 20 से डिवाइड होगी तो वो 2 समान भागों में हमको आकृति दिखेगी, तो ये वाला सही है। लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये क्योंकि ऐसे ही 20 से डिवाइड होगा। फिर क्या है, ये भी नहीं है, देखो ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, तो इसको क्रॉस करेंगे और इसको सही का लगाएंगे, क्योंकि ये 20 से ही कटेगा, ये इधर से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दिए गए अक्षरों के आधे हिस्सों को देखकर पूरे का अंदाजा लगाइए और उन्हें लिखिए। तो ये देखिए आधे अक्षर हमारे इस साइड के बने हुए थे, इस साइड को हमें बनाना था, तो इसी को हम देख के एज इट इज़ बना लेंगे। ये देखिए यहाँ बना हुआ है, एक आधा पार्ट था तो आधा पार्ट ये बन गया है। आप लोग भी अपनी वर्क को बना लीजिए। ओ का आधा पार्ट था, ओ का पूरा पार्ट बना लेंगे। ये है, इसका भी पूरा पार्ट बना लेंगे। ये पेंसिल से बना हुआ है, मैंने आपको सिर्फ बता दिया है। अब देखिए दिवस 5 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है बिल्ली का मुखौटा बनाइए। तो ये देखिए बिल्ली का मुखौटा बनाया है, आप लोग भी इसको बना लीजिए ऐसे ही। अब क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें आधा मुखौटा इस साइड दिया गया है, ये मिरर है, ठीक है, तो उसका आधा मुखौटा पूरा सेम टू सेम हमें इस साइड बनाना है। तो ये देखिए बना हुआ है, ये इसको ऐसे ऐसे, और ये आंखें बना दिए और ये नाक बना दिए, बन गया। ऐसे यहाँ कुत्ता है तो कुत्ता का भी ये देखिए मुखौटा बन गया। ऐसे आप लोग भी बना लीजिए। फिर है सप्ताह 6 की ओर चलते हैं। टेबल को ऊपर से देखने पर कैसे दिखेगी? आकृति बनाइए। तो टेबल को ऊपर से देखने पर टेबल के ये ऊपर वाला भाग ही दिखाई देगा, जहाँ हम लोग बुक रख के पढ़ते हैं। फिर क्या है? पासे को सामने से देखने पर कैसा दिखेगा? तो सामने से जब देखेंगे तो उसका ऐसा ही पार्ट दिखेगा। पासा कैसे होता है फ्रेंड्स? क्या है, कैसा होता है? रुको, वो तो मतलब जब ऐसे दिखता है हमको, कैसे दिखता है? ऐसे ऐसे दिखता है कुछ। ये थोड़ी लाइन हमारी टेढ़ी हो गई है और यहाँ बने रहते हैं 2 3 4 ऐसे। फिर क्या है? आड़ी या खड़ी रेखा से नीचे दिए गए अक्षर को ठीक 2 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए यदि हम आड़ी खींचते हैं, खड़ी, तो खड़ी तो ये रेखा है खींची है जो, तो 2 भाग में बटे, जितना यहाँ उतना वहाँ। अब बोलता है खड़ी, या कोई भी खींच सकते हैं, तो हम खड़ी भी खींच सकते हैं ऐसे, तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति को एक आड़ी एक खड़ी रेखा से ठीक 4 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए ये वाली हो गई खड़ी, ये वाली हो गई आड़ी। अभी देखो हमारी फिर भी अभी मिस्टेक है, तो ये हो गई खड़ी और ये हो गई आड़ी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग हो गए। अब नीचे दिए गए डॉट ग्रिड पर पतंग बनाइए। तो पतंग देखिए, ये पतंग बन गई, ये इसकी पूंछ हो गई, बन गई ना पतंग, ठीक है, ओके। फिर है दिवस 6, नीचे तितली का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। तो ये इसको पूरा कीजिए। यहाँ पेंसिल का है तो क्लियर हमारी पीडीएफ में नहीं आया है। ये ऐसे है, फिर ऐसे है, यहाँ अपन डॉट रख दिए 3, यहाँ एक डॉट रखिए, यहाँ ऐसे बनाइए और यहाँ ऐसे ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब मेरे पास पेंसिल तो है नहीं तो ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है। फिर नीचे दिए गए चित्र पर एक रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखे। तो ये बीच से, ये देखिए ये बीच वाला पार्ट, इसको बढ़ा दीजिए। अब इसको जितना ये है उतना ये है, दर्पण यहाँ रखेंगे तो दोनों दिखाई देगा। फिर क्या नीचे दी गई आकृति में बिंदु रेखा पर दर्पण रखने पर आकृति पूरी दिखाई देगी? जी नहीं, आकृति पूरी दिखाई नहीं देंगी। बिल्ली का मुखौटा पूरा कीजिए। तो वही है, आप पूरा कीजिए ना, जितना देख देख के आप बिल्कुल पूरा कर लीजिए ऐसे। फिर यहाँ आँख बनाइए, फिर यहाँ नाक बनाइए, फिर ये ऐसा कुछ है, यहाँ ऐसा कुछ है, बना लीजिए। फिर हाथी का मुखौटा बनाइए। तो देखिए हाथी का चित्र बन गया, आप लोग मुखौटा बस बना लीजिए इसको ऐसे। फिर ये इसके कान हो गए, फिर ये उसकी सूंड हो गई, लंबी सूंड, हाथी दादा की आँखें हो गई, बन गया हाथी दादा का मुखौटा। तो दोस्तों यहाँ पास हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच।